एक और कंट्रोवर्सी जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, मुसलसल चल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है कि हर सूरत हमने ये कानून पास करवाना है, और अगर सेनेट की कायमा कमेटी जहाँ से आगाज़ होता है इस तरह की कानून साजी का, तो अगर वहाँ पर ये पास नहीं भी हुआ तो हम अब जॉइंट सेशन बुलाएंगे और वहाँ से इसको पास करवाएंगे। अगला आभास वही आज सदर का खिताब हो गया, वहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद हुकूमत पीछे नहीं हट रही और ये उन्होंने लेकर आना है, ये वाज़ेह है। लेकिन सिर्फ मसला अपोजिशन का नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के शदीद खिलाफ है और अब ज़्यादा तोपों का रुख हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ हो चुका है। एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनकी तैनाती के हवाले से। अब ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या लग रहा है आपको, हुकूमत तो ये पास करवा लेगी या आपको लगता है कि शायद अब भी वक्त है कि वो एक दफ़ा फिर कोशिश करे कि साथ मिलाया जाए, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर किए जाएं, या ये सोचा कि जी जब एक दफ़ा पास हो जाएगा खुद ब खुद एतराज़ात दूर हो जाएंगे? क्योंकि हुकूमत की एक सोच ही नज़र आती है कि टाइम नहीं है, जब ये पास होगा फिर ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऑर्डर्स होंगे, उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए टेस्ट होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर फिर उसको देखना होगा, क्योंकि 1-1.5 साल का वक्त रह गया है, तो ये ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए, घुमंड इतना है इस हुकूमत के वज़रा के अंदर, और इस हद तक इनके अंदर आप ये कहें कि गरूर है कि ये किसी की बात सुनना तो दरकिनार, किसी से ये मुशावरत करना भी पसंद नहीं करते। आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो इतराज़ात उठाता है तो उनके इतराज़ात दूर किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप बाकी सियासी पार्टियों से कोऑर्डिनेट करें, उनको बुलाएं। अगर यही डेमो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर होकर दे रहा होता तो क्या बाकी सियासी जमातें ना आती या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात ना सुनती? यहाँ ये इस तरह की बुनियाद डाली जा रही है कि हर काम ज़ोर ज़बरदस्ती से करना है और जमहूरी दौर भी कहलवाना है और काम ज़ोर ज़बरदस्ती से करना है। असल में आपको अंदर की स्टोरी, आज एक कहानी जो कि आने वाली है 2-4 दिन में जी, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काम तकरीबन 15-20 रोज़ पहले मुकम्मल कर लिया है। एक ऐसे हल्का इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बदतरीन धांधली की है उसका एक एक सबूत और उसकी एक एक शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। वो रिपोर्ट तैयार है, वो रिपोर्ट जारी करनी थी, और ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसीलिए खड़ी कर दी गई कि जब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा तो फिर हम ये कहेंगे देखें बायस थे, इस वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा है, ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात की भरमार कर रहा है। ये इनको खबर हो गई थी कि वो रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, वो रिपोर्ट जारी हो जानी थी, लेकिन अभी उसके लिए कुछ वक्त फिर रोक ली गई है वो रिपोर्ट। अच्छा। और उसमें हर एक लफ्ज़ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है और बाकायदा सबूत हैं, वॉइस मैसेज हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, दस्तावेज़ाती सबूत हैं कि किस तरह से धांधली की गई थी। अच्छा। दूसरी बात जी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कौन ये कह सकता है कि आप अभी आज इस्तीफ़ा दे दें? इनको तो हटाने के लिए आर्टिकल 209 का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जुडिशल जो आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अभी इतराज़ात मुख्तलिफ किए जा रहे हैं या उनकी बैशिंग की जा रही है, वो उसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स हैं ताकि इस तरह से मुतनाज़ा कर दिया जाए कि जो भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान EVM के हवाले से करे वो उसको कहा जाए कि ये हमारी मुखालफत में किया जा रहा है, और बाकी सियासी जमातों ने गठजोड़ कर लिया है इनके साथ। तो ये कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, इनके दोस्तों ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आप शरीफ आदमी हैं राजा साहब, आप इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि मुझे कोई इससे गरज नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अच्छा। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर मैंने कोई एक जुमला, एक लफ्ज़, एक ऑर्डर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हट के पास किया है या कोई बात की है तो मुझे आप बता दें, मैं उसी वक्त ये उनके अपने दोस्तों के दरमियान ज़राए ने बताया कि उनके दोस्तों के दरमियान गपशप हुई। अच्छा। ये 2 दिन पहले वो जब इस्लामाबाद से लाहौर गए हैं तो वहाँ पे तो वो तो इस तरह के बंदे हैं, उनकी तो इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। और जब वो सेक्रेटरी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे तो वहाँ पे भी वो
हमेशा अपराइट उनके नाम से वो मशहूर रहे हैं। तो इन्होंने जो इनको लगाया था, इन्होंने कहा कि शायद वो स्टूज साबित होंगे, लेकिन वो तो अपने जो उनके पास इख्तियार है वो उसको लेके खड़े हो गए हैं। ठीक है, मगर बात ये है कि मामला हुकूमत की तरफ से ये है कि जी कानून साजी ये पार्लियामेंट का काम है, कानून पर अमल दरामद करना पड़ेगा सब इदारों को। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी है अगर, तो वो कानून तो नहीं बना सकती। अगर कानून बन जाता है मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कुछ जजेस के हवाले से किसी तरह, तो अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन भी उसी में आता है। अब इलेक्शन कमीशन ये चाहे कि उसकी मर्जी की कानून साजी हो जाए, हुकूमत का मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, तो हुकूमत ये कह रही है कि जी ये नहीं हो सकता। तो ये वो दिखा रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन बदमाशी कर रहा है। बाबर साहब। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन का पहला और आखिरी काम ये है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना, और उसके लिए जो भी इक़दाम वो कर सकता है उसका वो करे। और गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी नीचे काम कर रहे अदारे हैं, उन सब वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करें जी। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतराज़ात हैं EVM पर। अब मसला ये है कि होना तो ये चाहिए था, गवर्नमेंट, अपोजिशन और ये सारे बैठते और इतराज़ात को दूर करते, और अगर गवर्नमेंट वो इतराज़ात दूर नहीं कर पा रही तो फिर कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जिसमें एक कंसेंसस के साथ एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाता। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरी ख़ुद अपनी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके हवाले से खासी रिजर्वेशन थी। मेरा मतलब है कि मैंने देखा कि किस तरह से उनके ससुर जो हैं वो 2013 के इलेक्शन में नून लीग के मीडिया सेल कह रहा हूँ, इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे। जो मॉडल टाउन जो PMLN का ऑफिस है वहाँ पर उनका बाकायदा एक कमरा है, और उस कमरे में वो डेली आके बैठते रहे हैं और आके वो इलेक्शन सेल को हेड करते रहे हैं। वो नून लीग के 2013 के इलेक्शन को में नून लीग को जितवाने में सईद मेहदी साहब का एक रोल है। इससे पहले वो शहबाज शरीफ के एडवाइज़र रहे, 5 साल वो एडवाइज़र रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वो उड़े, लेकिन इसके बावजूद उनसे गाड़ी वापस नहीं ली गई, उनसे ऑफिस वापस नहीं लिया गया, उनसे घर वापस नहीं लिया गया। तो नून लीग की उन पर जो नवाज़शात हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। सईद मेहदी साहब खुद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं जेल में। उसके बाद जाहिर बात है कि जब नून लीग का 2013 से 18 का टेन्योर था, उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं इनको बेतहाशा बेहतरीन पोस्टिंग वो एंजॉय करते रहे हैं नून लीग के दौर में। चलें, इमरान खान ने बहल उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो लगाया इन कंसल्टेशन विद PMLN जो अपोजिशन लीडर था उनके, तो वो बेहतर जानते होंगे उन्होंने क्यों लगाया। तो अब ये मेरा सबसे पहले तो इतराज़ ये है कि ये बात होती है बूमरैंग के, जो आप कह रहे होते हैं बादा वो आपके मुंह पे आके उल्टा आप पे आके गिरता है। ये कहते थे कि चेयरमैन नैब जो है वो तो नून लीग ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया, तो ये रोते क्यों हैं? इनका अपना बंदा है, हमारा बंदा तो नहीं है। तो अब मसला ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपने लगाया, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? फिर अब रोने पीटने का फ़ायदा क्या है? पहले सोच लेते कि ये बंदा, उसका बैकग्राउंड देख लेते। सारा मीडिया चीखता रहा, सारी चीज़ें सामने थी, कोई ऐसी चीज़ हिडन नहीं थी। और अगर खान साहब को किसी ने चीट कर दिया तो इसमें मेरा और अब आपका कसूर तो नहीं है। अब राजा सुल्तान सिकंदर जो है कई चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि उनको बैलेंस रह के चलना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए कि वो कोई अपोजिशन के स्पोक्समैन है या उनके इशारों पे नाच रहे हैं। बल उनको ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो दोनों पार्टीज़ को लेके चले, दोनों का मौक़िफ़ सुने और उसके बाद कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसा कंसेंसस निकल आए। लेकिन अगर वो भी इस तरह से पार्टी बन जाएंगे तो फिर तो चीज़ें चलना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है इसमें मैं ज़िम्मेदार, फवाद चौधरी साहब भी ज़िम्मेदार है, उसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जिस तरह से वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयान आए कि ये एक आइनी इदारा है और आप कहेंगे हम इसको आग लगा देंगे और ये रिज़ाइन कर दे, ये उसको धमकियाँ देना, ये मेरा तो ख्याल है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे सामा साहब इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे तो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में चला जाना चाहिए कि जनाब ये किस तरह से वज़रा जो है हमें धमकी दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।